तो जब हमें लग रहा है ना कि बस अब मार्केट यहाँ से चलेगा, और तभी आप देखो मार्केट गिर जाता है। अभी अगर देखिए तो आज 180 पॉइंट से निफ्टी गिरा, कल 450 पॉइंट ऊपर बढ़ा। तो ये क्या दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट को पता नहीं कहाँ जाना है। ओवरऑल हम लोग जो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट आता है कि चलो यार अभी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स अच्छे आ गए, बैंक्स के अपडेट्स अच्छे आ रहे, सब अच्छा आ रहा है। इवन आज तो वही डीमार्ट और वी टू रिटेल के भी नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट उससे खुश नहीं है। मार्केट ने सेलिंग प्रेशर हुआ क्योंकि कल जब डाउ जोन्स ओपन हुआ तो वो गिरा था। अब यही होता है, वी हैव टू सी द फॉरेन फ्लोज, और फॉरेन फ्लोज से भी, और जो कहते हैं ना कि ग्लोबल मार्केट कैसे है, उस तरह से हम लोग भी रिएक्ट करते हैं। इन ओवरऑल सीन यही है कि अभी भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन जिस तरह से नंबर आ रहे हैं इनिशियली, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि शायद एक क्वार्टर थ्री का रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं होगा जितना सब लोग सोच रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट यस्टरडे इट शोन। लेकिन आज का जो फॉल है, तो भी कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन आ रही है। और मार्केट में काफी हलचल है, कुछ स्टॉक बहुत भाग रहे हैं तो कुछ स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। जैसे अब आज की बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेल में डीमार्ट के बारे में, वी टू रिटेल के बारे में। खास करके डीमार्ट के बारे में, डीमार्ट ने जबरदस्त 17% ग्रोथ दिखाया भाई, बहुत टाइम के बाद दिखाया है। और ये स्टॉक ने 3 साल में कुछ रिटर्न दिया नहीं है। ओवरऑल अगर आपने 2 साल से मेरे वीडियो देखे होंगे, तब तो मैं तब से भी बोल रहा हूँ कि भाई डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है ना, जैसे एवेन्यू सुपरमार्केट हो, बहुत सोच समझ के किसी को एंटर होना चाहिए। रीज़न बहुत सारे हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। ओवरऑल एनालिस्ट के भी मिक्स रिएक्शन होते हैं। हाँ, आज वो कुछ 15% बढ़ गया था, बाद में एंड में वो 11% बढ़ा था। ग्रोथ अच्छी है, 17%। एलएफएल ग्रोथ भी थोड़ा ठीक ठाक है, इतनी खास नहीं है। लेकिन उन्होंने जो नो स्टोर जो अभी एक्वायर किए थे, सॉरी, ऑपरेशन में लाए थे, वहाँ से उनको ज़्यादा ग्रोथ मिली है। लेकिन क्या यहाँ से सस्टेन होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना उनकी कंपटीशन महारथी से है। अब ये जो है ना क्विक डिलीवरी, 10 मिनट्स डोर डिलीवरी, वो सबसे कंपटीशन आ जाती है, तो वहाँ एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। वी टू रिटेल की बात करें, 58% का ग्रोथ, लेकिन अब वो कंपनी बहुत छोटी है, और वो कंपनी ने बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है। अभी अगर डिमांड बात करें तो आई थिंक वो 20% से नीचे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वी टू रिटेल तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। करेक्ट। तो ये दर्शाता है कि ना कुछ कुछ सेगमेंट, आई थिंक 26% डाउन है डीमार्ट। सो कुछ कुछ सेगमेंट में आप कह सकते हो कि हाँ भाई, वैल्यूएशन ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां से दिख नहीं रहा है। तो कुछ कुछ सेगमेंट जैसे वी टू रिटेल है ना, क्या है इसका मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप है अराउंड 5,900 करोड़। बहुत बड़ा स्कोप है, और इसने तो साल बाय साल बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। 3 साल में 119% का तो ग्रोथ है। ओके। और इसके लिए, इसलिए ये छोटे छोटे कंपनीज ना, रिटेल कंपनी ज़्यादा चले। ट्रेंड भी बहुत ही बढ़िया चला, लेकिन ट्रेंड थोड़ा कहते हैं ना कि हायर लेवल पे जाता है, कपड़े और वो सब नो हायर क्वालिटी के। और ये जबकि डीमार्ट और ये वी टू रिटेल है ना, अर्बन और रूरल एरिया में होते हैं। ओवरऑल अगर आप वी टू रिटेल की भी बात करें तो वो कहते हैं ना कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और उसके वजह से वो काफ़ी बढ़ रहा है। जबकि डीमार्ट का क्या हुआ है, डीमार्ट का कंपटीशन, अब इतना बड़ा मार्केट कैप है डीमार्ट का, 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब आपको इन्वेस्ट करना हो डीमार्ट में और ऐसे कोई स्टॉक में, आपको पहले देखना पड़ेगा यहाँ से फ्यूचर स्कोप क्या है, और उस तरह से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाय द वे, मैं आगे जाऊँ पहले, आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लूँगा। सैटरडे और संडे भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देंगे, तो आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, आई विल ट्राई टू टेक इट। एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट मल्टीप्लायर सर्विस अगर आपको देखनी है तो मैंने लिंक दी गई है वेबसाइट की, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सैटरडे संडे उसका एक सेशन भी है, फ्री ऑफ चार्ज है। ओके, तो अटेंड कर सकते हैं आप, लिंक देख लेना। चले, तो टॉकिंग अबाउट एवेन्यू सुपरमार्केट गाइस, तो ओवरऑल अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, ईपीएस तो बढ़ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया पिछले कुछ साल से, जैसे 2 या 3 साल से बोले तो पी रेशो इनिशियली बहुत चला गया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते 250 270 चला गया। अभी भी पी रेशियो अराउंड 986 का है, जो कम नहीं है। अब आप जिस तरह से आपका वैल्यूएशन होता है, उस तरह से आपको ग्रोथ दिखानी पड़ती है। तो अगर आप अगर इसका ग्रोथ भी देखोगे ना, 3 साल का ग्रोथ देखेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ में आया है 28 31%, 3 साल का ग्रोथ आया है।
सेल्स और प्रॉफिट की बात कहूँ, लेकिन तो भी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और सबको डर यही लग रहा है कि ये क्या, ये जोमेटो के सामने जैसे ब्लिंकिट है या स्विगी के सामने इनका इंस्टामार्ट है, जेप्टो के सामने अभी तो अमेजोन भी आ रहा है बहुत 10 मिनट डिलीवरी, तो इन सब के सामने खड़े रह पाएंगे? अब मेरी बात करो तो हम, मेरे फादर थे तब तक हम लोग काफ़ी, मेरे फादर हमेशा डीमार्ट में जाके बाय करते थे। अब उनका, उनको 2022 में कोरोना के टाइम में देहांत हो गया उनका, लेकिन उनके बाद हमने कभी गए नहीं हैं। हमेशा ऑनलाइन, मेरी वाइफ और हम लोग भी अमेज़ॉन, जियो और वहीं से ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अब तो जेप्टो और ये सब भी फटाफट 10 मिनट की डिलीवरी हो गई है। इवन अमेज़ॉन भी 10 मिनट की डिलीवरी कर रहा है। तो इनकी कंपटीशन के सामने डीमार्ट ने अपना डीमार्ट रेडी ई कॉमर्स डिपार्टमेंट तो सेट किया, लेकिन उसको इतना लीवरेज नहीं मिल रहा है जितना इन सबको मिल रहा है। आई थिंक इनके टोटल सेल्स का 6% ही ना यहाँ से आ रहा है, जो बहुत ही कम है। आगे जाके प्रॉब्लम ये होता है कि आगे जाके मार्केट शेयर यहाँ से निकलने लगेगा। अब आप बोलोगे नहीं, ये तो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में तो लोग नहीं यूज़ के, वो स्टिल भी डीमार्ट जा रहे हैं। तो हाँ, एग्री कर रहा हूँ, डीमार्ट में अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो बट ऑब्वियस है वहाँ से लोग ज़्यादा यहाँ जाते हैं और वहाँ से वो डिलीवरी और सॉरी डायरेक्टली ऑफलाइन स्टोर से बाय करते हैं। उनके उनका मॉडल बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। उनका जो जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी ली है नींदे, तो उनके वजह से उनका कॉस्टिंग भी बच जाता है। बट द मेन थिंग क्या होता है, मेन है ग्रोथ 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 ग्रोथ। एक नए नए स्टोर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आएगी। और वह कहाँ से प्रॉब्लम आएगी कि जब इनका, कहते हैं ना कि सेचुरेशन लेवल आएगा और जब ये ई कॉमर्स फुल फ्लैश सब कुछ देने लगे, क्या ये कंपटीशन के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि इनका ई कॉमर्स का इतना चल नहीं। और जिसने भी ऑनलाइन एक बार मंगाना चालू किया, जो आप लोगों में से काफ़ी मंगाते भी होंगे, वो बाद में मुड़ के वापस ऑफलाइन स्टोर में रैली जाता है, अनलेस अनलेस उसको कोई अर्जेंसी आ गई, घर पे कोई मेहमान आए और तुरंत ही जाके स्टोर में ला के लेके आना है, तो बात अलग है। नहीं तो जो डिस्काउंटिंग होती है वो बहुत फ़र्क होता है। तो आप बोलोगे भाई डीमार्ट में भी डिस्काउंटिंग तो होती है, लेकिन ईज़ ऑफ कन्वीनियंस, अब बैठे हो मोबाइल से आप ऑर्डर कर दिया और घर आ गया। तो आपको ये बड़ा आउटलुक हमेशा देखना है पहले, पहले वो स्टॉक में जाने से पहले, क्योंकि आगे जाके क्या होगा। और ये चीज़ आपको इसके स्टॉक प्राइस में दिख रही है, ये स्टॉक प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है डीमार्ट का। यहाँ से चलो कोई पुल बैक रैली आ सकते, कुछ अच्छा ये परफॉर्मेंस दे दे तो आ सकती है, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी ग्रोथ, आई रियली डाउट। और दूसरा एक आपको समझना है कि डीमार्ट की कंपटीशन किसके साथ है। डीमार्ट की कंपटीशन एक क्विक ई कॉमर्स के साथ है, जिनके ऑफ कोर्स अभी तो लिस्टेड हो गए, जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट। जेप्टो तो अभी भी लिस्टेड नहीं है, नेक्स्ट साल होने वाला है, लेकिन इनके बिग पॉकेट होते हैं ना, वो सोचते नहीं है, वो बस मार्केट शेयर एक्विजिशन पे रहते थे। और जब उनको मार्केट शेयर एक्वायर करना होता है ना, वो बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं, सब देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से करना है कि भाई, जब आप किसी की कंपटीशन में नहीं आ जाओगे, जब आप वो एक बड़ा डिस्काउंट नहीं, तो आप कैसे कंपटीशन में रह सकते हैं? आप अब देखो वोडाफोन आइडिया, जब जियो आया, पूरा डिस्काउंटिंग चालू कर दिया, और क्या हुआ जियो का? अभी एशियन पेट्स का हाल देख दो। ठीक है, वो बिल्ला आया है, बिल्ला ऑपोस, उसके सामने वो टिक नहीं पा रहा है। सिमिलर डीमार्ट भी इन सब क्विक कॉमर्स के सामने टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ, सस्ते में मिल रहा है ये, लेकिन 86 का पी भी सस्ता नहीं है। अगेन दिस इज माय ओपिनियन, यू कैन टेक योर ओन जजमेंट एंड डू इट। क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते हैं, हम लोग ये सब बहुत पहले देखते हैं ना, बिफोर वी गिव रिकमेंडेशन टू आवर मेंबर्स। बाय द वे मेंबर्स, होप आपने वो नया स्टॉक जो हमने दिया था वो आपने देख लिया होगा, तो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नहीं मिला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई मेंबर्स, तो आप ज़रा ईमेल देख लेना, या तो आपके ऐप में भी अवेलेबल होगा, माय थॉटफुल इन्वेस्टर ऐप। अब बात करते हैं हम लोग वी टू रिटेल की। वी टू रिटेल, जैसे मैंने बोला, वी टू रिटेल ने बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ दिया, 58% का ग्रोथ है। और ये स्टॉक देखो बहुत छोटा है, ठीक है। अब सेल्स ही 1100 करोड़ की है इसकी, ओके, ओवर पूरे साल की। तो अभी बहुत छोटा है, और इसकी वजह से ना इसमें एक स्प्रिंग रहती है आगे निकलने की। और वो ओवरऑल ये भी महंगा है, ऐसा नहीं है कि भाई 145 पी पे चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू एंड ऑल दैट हर तरह से
ठीक ठाक है, यानी ओवरऑल ROE ROC भी देखूँ तो ओके है, ओके टाइप से। ये जैसे मैंने बोला ना, स्टॉक छोटा है और ग्रोथ अच्छी दी है, तो इसकी वजह से ये बढ़ा है। ट्रेंड हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेंड के अभी तक नंबर्स नहीं आए। स्टिल आई एम ओके विद द V2 रिटेल, बट आई एम नॉट श्योर आई एम ओके विद द रेवेन्यू सुपरमार्केट। सो दिस इज व्हाट यू कैन कंसिडर। चले अभी हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे ये यस्टरडे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सो पहला क्वेश्चन था कि शेडो 222031, सर KPIT टैग बाय कर सकता हूँ या क्या? ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार मैं KPIT ओपन कर लेता हूँ। KPIT ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ, बाय द वे, आपको कोई भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट 1 or 2 days फॉर श्योर। KPIT की अगर मैं बात करूँ तो वो, हाँ अभी देखो नीचे तो काफ़ी आ गया था। और ओवरऑल नो, अगर मैं बात करूँ टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेयर करूँ, और नो, तो ये बेटर है। ओके, टाटा एलेक्सी से भी बेटर है। ओवरऑल इसने ना ग्रोथ भी कंपैरेटिवली अच्छा दिया है, लेकिन एक ही जो प्रॉब्लम जो दिखती है इसकी कि जो है वो है वैल्यूएशन का ही प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, और इसलिए आप एक साल में देखो कि ओवरऑल इवन दो द मार्केट हैज़ डन गुड, IT सेक्टर ने तो बहुत ही अच्छा किया है। कि KPIT ने क्या दिया है, 1% का रिटर्न दिया है। करेक्ट। एंड मेरे हिसाब से अगर अभी भी, मैं तो ये समझता हूँ कि देर आर मच मोर बेटर अपॉर्चुनिटी इन IT कंपेयर टू KPIT। तो काफ़ी और कंपनीज है, वो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं दे सकता, बट दिस इज़ व्हाट माय सजेशन विल बी। आई थिंक स्टिल आई फील कि ये स्टॉक अभी तक आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। नो डाउट ये अभी 25% डाउन है अपने टॉप से। इवन टाटा एलेक्सी और ये सब डाउन है 25-26%। बाकी सब कंपनी तो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास खड़ी है। बट स्टिल आई फील देर आर बेटर कंपनीज अवेलेबल। और इन लोगों का क्या होता है ना कि एक सेक्टर पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और जैसे ना ये लोग मोबाइलिटी पे है, ओके, देन ऑटोमोबाइल्स और वो सब में टेक्नोलॉजी, तो वहाँ कुछ भी अ, वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आती है, तो इनको भी प्रॉब्लम आती है। तो स्टिल एज आई टोल यू, KPIT आई थिंक देर आर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल शेडो, आप सोच सकते हो। चलिए, दूसरा एक क्वेश्चन है बेसिकली, या दी स्काई रूटरी का क्वेश्चन है, सर NCC लिमिटेड का करना क्या चाहिए? बाय प्राइस है 292। ओके, NCC देख लेते हैं। बाय द वे गाइस, बिफोर यू बाय यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। खुद के रिसर्च से ही करना। इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माय साइड, सजेशन फ्रॉम माय साइड। कहीं एंगल से भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, जब हम लोग NCC की बात करें, ऑफ कोर्स NCC आपको पता है, इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी। और एक तरह से रोड बिल्डिंग ब्रिजेस वो सब बनाती है, और मोनोपोली है। ओके, गवर्नमेंट एंटिटी है। और ये स्टॉक भी ना, अगर देखो तो जब पब्लिक सेक्टर बढ़े थे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले 5 साल में तो ऑलमोस्ट 37% रिटर्न है इसका। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, इवन इस साल भी ठीक ठाक है। ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। यही कुछ ऐसी कंपनी होते हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन अच्छा खासा। और इनिशियली क्या था, अगर आप देखो तो ना, पहले ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। ओके, 8 के 9 पी में मिला था। अभी तो वो ऑलमोस्ट नो 30 के पी से अभी ऑलमोस्ट 20 के पी पे है। एंड ओवरऑल इन्होंने बाय किया है, कौन से लेवल पे बाय किया है, 292। आई थिंक ये उससे थोड़ा नीचे, लेकिन स्टिल आई फील जिस तरह से इसका रिजल्ट रहा है, एंड मैंने भी ट्रैक किया है, तो आई थिंक आपको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से भी शायद बढ़ोतरी होगी ओवरऑल, अगर रिजल्ट सही आया तो। ठीक है। और नो डाउट पब्लिक सेक्टर है, लेकिन परफॉर्म अच्छा किया है ना, एक हर हर क्वार्टरली इसने रिजल्ट दिया है। अगर मैं और सब देखूं चीज़ें, तो भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। सो मेरे हिसाब से ना, तो आई थिंक आपके पास है, तो प्लीज़ बने रहिए, थोड़ा वेट कीजिए। दिस स्काई रुति, होपफुली ये ऊपर आएगा। ठीक है। देन दूसरा एक क्वेश्चन है स्वप्निल डी पटेल का, कि अच्छा, मैंने बोला था कि निर्मला सीतारमण के टाइम उन्होंने टैक्स रेट कट किया था कोविड के टाइम। अच्छा, उन्होंने रेक्टिफाई किया कि नहीं, वो पहले था, मैं एग्री कर रहा हूँ, वो पहले तो सो रहा वो। थैंक यू स्वप्निल, आपको फीडबैक देने के लिए।
स्वप्निल का अनदर क्वेश्चन कि सर मैं क्या कर सकता हूँ हीरो मोटर कॉर्प का, हीरो मोटर क्या 1 साल के रख सकते हैं? हीरो मोटर कॉर्प का जो जो अपडेट आया ना वो इतना अच्छा नहीं था। जो क्वार्टरली मंथली अपडेट आया इतना अच्छा नहीं था। बाकी सभी टू व्हीलर्स ने तो भी ठीक ठाक किया है, जैसे बजाज ऑटो का ईवी का सेल्स अच्छा था ओवरऑल, टीवीएस का अच्छा था। तो लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। और आप ये देखो ये कंपनी ना काफ़ी नीचे आ गई है अपने, अगर अगर टॉप से भी मैं देखो तो ये 32% डाउन है। बट एक समय की ये नंबर 1 कंपनी थी, आपको भी पता है, लेकिन अभी कुछ हाल अलग ही है। लेकिन आई ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं वहाँ समहाउ नो टीवीएस मोटर ने काफ़ी आगे लीड ली है। बाद में ये बजाज ऑटो और हीरो मोटर है, लेकिन अभी इतना नहीं है। हीरो मोटर का हाँ कोलैबोरेशन हो गया है एथर से, एथर का आईपीओ आने वाला है, तो लेट्स सी वहाँ भी कुछ होगा। बट स्टिल आई फील दैट कि ये स्टॉक आपको थोड़ा देख के लेना है, क्योंकि जब तक ग्रोथ ना दिखे, जब तक नंबर्स में ग्रोथ ना दिखे, कोई फ़ायदा नहीं है ये स्टॉक लेने का। तो ये थोड़ा चीज़ें आप ध्यान लेके ही लेना ना, अननेसेसरी ऐसा ना हो कि आप ये स्टॉक में एंटर हुए और फिर पता चला कि ग्रोथ ही नहीं दिख रही है। करेक्ट। सो कीप दिस इन माइंड बिफोर बाइंग दिस स्टॉक ओवरऑल। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं रामेश्वर का कि सर व्हाट अबाउट कौन सा है ये स्टॉक, एल एन टी, हाँ। तो लार्सन टर्बो देखो ओवर द टाइम नो इट हैज़ परफॉर्म वेल। और जिस तरह से उसने एल एन टी ने परफॉर्म किया है, और ये जो सेकंड हो, अभी से कैपिटल इन्फ्यूजन की बातें हो रही है, नहीं कैपिटल कहते हैं ना कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा यहाँ से, और गवर्नमेंट ज़्यादा डिप्लॉय करेगी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बढ़ता है अक्रॉस द कंट्री, एल एन टी विल बी द फर्स्ट कंपनी टू गो अप। एंड एल एन टी भी अगर मैं देखूँ ना ओवर द टाइम नो इट हैज़ गिवन अ डिसेंट रिटर्न, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, एक स्टेडी रिटर्न दिया है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली देगा, 3 साल का भी 24% का उसका ग्रोथ है। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ इतना नहीं है, बट देन ऑल्सो इट्स लाइक अ एफडी, एफडी से थोड़ा अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। आई थिंक 13-15% आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि सेकेंड हाफ में ये जिस तरह से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आई थिंक एल एन टी विल बी मच मच बेनिफिशियल। ओके, चले तो ये सब थे क्वेश्चन। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। एंड गाइस अगर हो सके तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए हमारा सेशन जो कल और संडे होने वाला है। इट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, फ्री ऑफ चार्ज है। 1500 की जो टिकट है वो हम लोग अभी फ्री में दे रहे हैं। जस्ट अटेंड इट, इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड नॉलेज। ओके, एटलीस्ट रजिस्टर कीजिए तो आपका ईमेल हमारे पास आएगा। फिर हम लोग काफ़ी सारे डेली रिपोर्ट्स हम लोग लोगों को शेयर करते हैं मेंबर्स, तो आपको भी मिलेगी। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय।